हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास 10th का यूपी बोर्ड का 2023 का रिड्यूस सिलेबस है गणित का उसे। जी हाँ गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि कल शाम ही यूपी बोर्ड ने ये अपने वेबसाइट पे जारी किया है। आप लोग का ये 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। जी हाँ गाइस, मैं बता दूं कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए आप लोग का सिलेबस जो है ना वो रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, उस चीज़ पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। साथ में बोलूँगा, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं आप लोग का। देखिए, 70 अंक का तो लिखित परीक्षा होता है, ये तो सब आप जानते ही हो। 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक यहाँ पे लिखा है 23 नंबर। आप लोग को मतलब ये 70 मार्क में से 23 नंबर लाना होता है और प्रैक्टिकल यानी 30 मार्क में से आपको 10 नंबर लाना होता है पास होने के लिए, यानी कुल 100 में से 33 अंक लाना होता है पूरे मतलब एक विषय में पासिंग के लिए। तो ये तो आई होप आप सब लोग जानते हो। अब आइए सीधे मैं अपने मतलब जो मतलब हम लोग का सिलेबस रिड्यूस हुआ उस पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु आंतरिक मूल्यांकन निम्नोक्त कराए जाने की संस्तुति की जाती है। अब देखिए, यहाँ से आपको मालूम चल गई 2022-23 का ये मतलब PDF ये बोर्ड ने जारी किया है। इसको डाउनलोड कैसे करना है, या गणित के अलावा मतलब अनदर सब्जेक्ट जो हैं उनका भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करके, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक कर जाकर देख लीजिएगा। तो आइए यहाँ नीचे चलते हैं और देखते हैं कि आप लोग का मतलब क्या क्या कम हुआ है 30% सिलेबस के अंतर्गत। यानी आप लोग को वो 30% के अंतर्गत नहीं पढ़ना है, यानी मतलब वो 2023 में बोर्ड एग्जाम आपका जो होगा उसमें पेपर में नहीं आएगा। तो देखिए क्या क्या नहीं आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ लिखा है 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। और इसमें देखिए बीजगणित से आपका जो बहुपद वाला है ना चैप्टर, यानी ये सेकेंड चैप्टर है आप लोग का बहुपद, वो देखिए एक तरह से उसमें बोले तो पूरी की पूरी ये प्रश्नावली ही खत्म कर दी गई है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुपद के शून्यक, द्विघात, बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध, यानी आप वो पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, ऐसे आपने पढ़ा है ना, या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो वो मतलब ये वाला चीज़ है यहाँ पे है कि बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध। ठीक है, और उसके अलावा वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न। एक तरह से समझिए कि बहुपद आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया है, यानी बहुपद आपको नहीं पढ़ना है। और देखिए समांतर श्रेणी में से आपकी थोड़ी सी चीज़ देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। समांतर श्रेणी में nवें पद की जो व्युत्पत्ति, यानी मतलब एक तरह से प्रूव करने वाला ये मतलब था nवें पद की व्युत्पत्ति, यानी वही प्रूव करने वाला, उससे ख़त्म कर दिया गया है। और समांतर श्रेणी के पद प्रथम n पदों का योगफल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते थे, जैसे नहीं ऐसे बोल देता कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं गया और समांतर मतलब नहीं आएगा। और समांतर श्रेणी से ज़्यादा चीज़ें खत्म नहीं की गई, यही दो चीज़ें खत्म की गई है बस। यानी एक तरह से बोले तो आपको समांतर श्रेणी पूरा का पूरा पढ़ना ही है। उसके बाद देखिए ज्यामिति से यानी ज्योमेट्री से क्या क्या खत्म कर दिया गया, तो वृत्त, वृत्तीय स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, जिसमें आप इसके बारे में पढ़ते हो डिटेल में। तो इसमें देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या प्रलंब होती है। मतलब ये एक कथन है, यह क्या है, एक कथन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस कथन को मैं एक बार देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श रेखा के बारे में मतलब आपको नहीं पढ़ना है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या प्रलंब होती है। ओके, मतलब वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या प्रलंब होती है। यह एक प्रमेय है। क्या है? यह एक प्रमेय है, थ्योरम है, इसको प्रूव करना होता है। ठीक है, अगर आप अभी तक इससे नहीं पढ़े होंगे तो शायद इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो ये प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन होता है, तो ये खत्म कर दिया गया। उसके बाद इसी का ख क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी प्रूव करने वाला मतलब क्वेश्चन होता है, थ्योरम होता है। ठीक है, तो इन दोनों को खत्म कर दिया गया। देखिए आपके पूरे मतलब इसमें 8 थ्योरम आपको मिलेंगे, जिसमें से ये 2 थ्योरम आपको खत्म कर दी गई हैं। ठीक है, आगे हम नीचे चलते हैं। आगे क्या है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। देखिए नीचे आपके त्रिकोणमिति में से क्या किया गया है कि त्रिकोणमिति में से ज़्यादा चीज़ें नहीं खत्म किया गया है। त्रिकोणमिति सर्वसंख्या में से केवल ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको स्थापित करना और इसका अनुप्रयोग, मतलब
एक तरह से इसको प्रूव करना नहीं आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, इसको प्रूव कीजिए, तो ऐसा ये प्रश्न मतलब नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता में से, ठीक है, प्रायिकता में से आपका क्या खत्म किया है, तो प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, इस चीज़ को आप लोग का ख़त्म कर दिया गया। तो एक तरह से बोले तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग की ख़त्म नहीं की गई है। 30% कहा जा रहा है, लेकिन ये 30% एक तरह से हम नहीं बोल सकते 30% ख़त्म की गई है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात कि आप लोग का ये जो बहुपद वाला है ना चैप्टर, एक तरह से तो बहुपद वाला चैप्टर आपका पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया है, यही बड़ी बात है। ठीक है, बहुपद से हो सकता है आपका कुछ भी ना आए आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा गणित का, ठीक है, क्लास 10th यूपी बोर्ड का ये पूरा का पूरा सिलेबस एक तरह से बोल सकते हैं 2023 का, या रिड्यूस सिलेबस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम प्रश्न मतलब कैसे आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या है, तो देखिए संख्या पद्धति से 5 नंबर का, ठीक है, बीजगणित से अधिक सबसे अधिक 18 नंबर का प्रश्न पूछेगा, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का, और ज्यामिति से आपका 12 नंबर का, त्रिकोणमिति से आप बोले तो 10 नंबर का, मेंसुरेशन से भी आपका 10 नंबर का, और संख्यांकी से आपका 10 नंबर का। यानी इस प्रकार आप लोग का 70 मार्क का पूरा पेपर होगा। ठीक है, लिखित वाला, और 30 मार्क का आप लोग का मतलब स्कूल लेवल का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, इस प्रकार 100 मार्क का पूरा आप लोग का पेपर होता है, आप ये सब जानते हो। और इस 70 में से आपको 23 मार्क लाना होता है मिनिमम पासिंग के लिए, और इस 30 में से आपको 10 नंबर लाना होता है मिनिमम पासिंग के लिए। इस प्रकार अगर हम 23 और 10 को जोड़े तो दोनों मिलाकर होता है 33, यानी पूरे 100 में से आपको 33 नंबर पासिंग के लिए लाना होता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा पेपर का एक तरह से पैटर्न बोल सकते हैं, उससे भी मैंने बता दिया। ठीक है, जो रिड्यूस हुआ है यानी जो आपको नहीं पढ़ना है उससे भी मैंने बता दिया। ठीक है, और किस लेसन से कितने मार्क का ये प्रश्न आएगा उससे भी मैंने बता दिया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में किसी अलग सब्जेक्ट का, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, उसका लेकर मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो बस रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।